नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ट्रंप ने एक और दांव खेला है। उनकी हर संभव कोशिश ये है कि किसी तरह अब रूठे हुए भारत और मोदी को मनाया जाए। ट्रेड डील सिरे चढ़ नहीं रही है क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आप ये टैरिफ जिस पर आप इतने इतरा रहे थे 50% लगाकर, जब तक ये 15% पर आप लेकर के नहीं आएंगे, हम अब ट्रेड डील पर भी बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा भी भारत की कुछ शर्तें हैं और ये अब ट्रंप को कम से कम बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि भारत को दबाया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता। दूसरे देशों की तरह उसे धमकियां देकर के झुकाया नहीं जा सकता। और भारत के एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि वो बढ़ गया है। अमेरिका के तमाम प्रयासों के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। जो सामान अमेरिका जाते थे, उनके लिए अब भारत ने रास्ते तलाश कर लिए हैं। मीडिया का एक पार्ट है जो आजकल पता नहीं किस धुन में है, जो ये कह रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीद कम कर दी है और अब वो वेनेजुएला से तेल खरीद के बारे में सोच रहा है। कई बार मीडिया के इस पार्ट की थिंकिंग पर, थॉट पर और इनके दिमाग के दिवालियेपन पर भी तरस आता है। वेनेजुएला आज किस तारीख में है, किस स्थिति में है, वहां तेल उत्पादन किस स्थिति में पहुंच चुका है। अभी अगर अमेरिका जाकर के वहां शुरुआत भी करे, अमेरिका की बड़ी कंपनियां शुरुआत भी करें, तो उसमें कितना समय लगना है, इनको पता ही नहीं है। और भारत की जो तेल कंपनियां हैं, उन्होंने भी ये सोच करके रूस से थोड़ा सा तेल खरीदी कम की है, क्योंकि जितनी राहत, जितनी छूट रूस से पहले मिल रही थी, इधर के कुछ महीनों में वो कम हुई है। तो यहाँ का मीडिया पता नहीं किसके गुण गाता है, लेकिन जिसमें नए दांव की बात कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की, कि किसी तरीके से मोदी को मनाया जाए, भारत को मनाया जाए, अपने करीब लाया जाए, उसे दूर ना छिटकने दिया जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की देश के भीतर भी, अपने देश के भीतर भी बहुत आलोचना हुई है कि पिछले पिछले 20-25 सालों में जो प्रयास किए गए थे भारत को चीन से दूर करने के और रूस से दूर करने के और अपने करीब लाने के, डोनाल्ड ट्रंप ने सनक में, या अगर कोई स्ट्रेटेजी उनके दिमाग में होगी तो उसके चलते भारत को एक तरीके से एक ही झटके में अमेरिका से दूर कर दिया है। और भारत का अब दोबारा से अमेरिका पर विश्वास जमने में बहुत लंबा पीरियड जाने वाला है, लगने वाला है। नया दांव इन्होंने ये खेला है और जिससे इजराइल भी हक्का बक्का है। नेतान्याहू का बयान आया है, एक इन्होंने गाजा बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है और इसमें तुर्की और पाकिस्तान समेत कई, सऊदी के समेत कई देशों को शामिल करने का फैसला किया है, निमंत्रण भेज दिया है उनको, जो इजराइल के खिलाफ रहे हैं, घोषित रूप से खिलाफ रहे हैं। ऐसे देशों को शामिल करना और ये जो गाजा बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें इजराइल के सिर्फ एक उद्योगपति को शामिल करना, किसी और को शामिल ना करना। और अमेरिका जिस तरीके से गाजा पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कब्जा करना चाहता है, उसको एक एसेट के रूप में डेवलप करना चाहता है, उसको लेकर के भी नेतान्याहू की भवें तन गई हैं। वो पहले से ही गाजा को लेकर के जो अमेरिका के प्रस्ताव थे, उन पर नाखुशी जाहिर कर चुके थे। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने उनको विश्वास में लिए बिना इसको आगे बढ़ा दिया,
दुनिया भर के देशों को उसमें निमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहा है कि वो इसमें शामिल हों। जिस तरह नेतान्याहू आश्चर्यचकित हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ा-सा आश्चर्यचकित है। जो भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान है, उसका कहना ये है कि हम अभी इस प्रस्ताव की जो डिटेल है, ये कैसे काम करेगा, इसमें कौन-कौन लोग हैं, क्या भूमिका है सबकी और गाज़ा में क्या करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, किस तरह का रूप स्वरूप होगा, मालिकाना हक किसका होगा, तमाम चीज़ें और वहाँ पर किसको बसाया जाएगा, ये सारी चीज़ें उनको देखभाल करके ही भारत इस बारे में फैसला करेगा। तो ज़रा ये देख लेते हैं कि किन-किन देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने निमंत्रण भेजे हैं इस बोर्ड में शामिल होने के लिए। जहाँ तक एशिया का सवाल है, इसमें भारत को, पाकिस्तान को, तुर्की को, इंडोनेशिया, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं कि आप इसमें शामिल होइए। मध्य पूर्व की बात करें तो मिस्र, कतर और यूएई। यूरोप, अगर उन कंट्रीज की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की, तो ब्रिटेन, जर्मनी, इटली को भेजा गया है, कनाडा को भी कहा गया है, फ्रांस को कहा गया है, बेलारूस को कहा गया है, यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय आयोग को भी कहा गया है कि आप इसमें शामिल हों। ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया गया है। लैटिन अमेरिका के एक देश अर्जेंटीना को इसमें शामिल किया गया है और अल्बानिया और साइप्रस, इन 2 और देशों को निमंत्रित किया गया है। कुल मिलाकर के तो बताते हैं कि करीब 60 के आसपास ऐसे देश हैं जिनको कहा गया है और एक कन्फ्यूजिंग रिपोर्ट भी आ रही थी बीच में, जिसमें कहा गया था कि 9,000 करोड़ जो है वो हर सदस्य देश को चुकाने हैं, जमा करवाने हैं। हालाँकि व्हाइट हाउस ने उसके बारे में कहा कि इसको लेकर के अभी कन्फ्यूज़न है और इसके बारे में गलतफ़हमी फैलाई जा रही है। अच्छा, इज़राइल जो है वो नाराज़ है। इसका उद्देश्य क्या है? गाज़ा में अस्थायी शांति स्थापित करना, युद्ध विराम की निगरानी करना और पुनर्निर्माण के लिए एक नई वैश्विक पहल करना, ये इसका उद्देश्य बताया गया। विवाद क्या खड़ा हुआ है? इज़राइल के विरोधी तुर्की है, पाकिस्तान है, रूस है, सऊदी को भी हम उसका ये नहीं मानते कि उसका सहयोगी है। इन सबको शामिल करने पर इज़राइल ने आपत्ति जताई और ये कहा है कि ये जो हमारी पॉलिसी है उसके ही खिलाफ है। करना क्या चाहते हैं? जैसा मैंने अभी बताया कि ये बोर्ड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विकल्प के रूप में भी एक वैश्विक व्यवस्था के रूप में इसको उभारने की कोशिश हो रही है। ये अगेन एक बड़ा प्रश्न है और एक कार्यकारी बोर्ड जिसमें तुर्की के विदेश मंत्री और कतर के अधिकारी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। अब जरा ये देख लें कि भारत को क्यों शामिल किया जा रहा है, भारत को निमंत्रण पत्र क्यों भेजा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी क्यों दी गई कि भारत को भी हम शामिल कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो भारत की आज के दौर में इस स्थिति में वैश्विक भूमिका है, उसका ये उपयोग करना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा का जो प्रबंधन है वो सिर्फ अमेरिका और यूरोप के हाथ में ना रहे, बल्कि भारत जैसे ग्लोबल साउथ के जो मेन प्रमुख देश हैं वो इसमें शामिल हों। और ऐसा अगर होता है, यानी भारत अगर शामिल होता है, रूस अगर शामिल होता है, तो उनका ये मानना है कि इससे इस बोर्ड की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी और प्रभाव भी बढ़ेगा। विश्वसनीयता और व्यापकता, भारत की भागीदारी से
इस पहल को वैश्विक रूप मिलेगा और ये किसी एक क्षेत्र या गुट तक सीमित नहीं रहेगा, जिससे जो संघर्ष चलता रहा है उसके समाधान के प्रयासों को भी एक तरह की वैधता मिलेगी। ये भी इनका मानना है कि गाजा में जो मानवीय सहायता और शांति प्रयास हैं, उनमें भारत की पहले से ही अहम भूमिका और सक्रिय भूमिका रही है। और गाजा संघर्ष में भारत की जो भूमिका रही है बैलेंसिंग की, उसकी जो मदद रही है उसको सराहना मिली है, वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। इसके अलावा भारत को शामिल करने के पीछे जो ट्रंप का मकसद है, जो एक 20 सूत्री योजना उन्होंने बनाई है गाजा के लिए, जिसमें शांति स्थापित करना है और जो उसका पुनर्निर्माण है वो भी शामिल है। तो उसमें भारत की वो भूमिका देख रहे हैं। फाइनेंस और तमाम दूसरी चीजें भी हैं। और चूंकि भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, तो उनका ये मानना है कि अगर विवाद शुरू होते हैं या कोई बात आती है तो भारत की, चूंकि दोनों देशों में स्वीकार्यता है, तो इसमें मदद मिलेगी और ये कड़ियां जोड़ने में कामयाब होंगे। अब जरा ये देख लें कि इस प्रस्तावित बोर्ड में पदाधिकारी कौन बनाए गए हैं। ये जरा चौंकाने वाला पहलू है। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों की सूची जारी की थी, और इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को, जो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल करीबी हैं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को रखा गया है, ट्रंप के जो विशेष दूत है स्टीव विटकॉफ, आपको याद होगा कि 5 घंटे की बातचीत चली थी विटकॉफ की राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में, और उस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद साहब भी मौजूद थे। तो ये स्टीव विटकॉफ को इसमें रखा गया है। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं भारतीय मूल के अजय बंगा, उनको लिया गया है। ट्रंप के दामाद यहां भी हैं साहब, जेरड कुशनर, उसको भी रखा गया है। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन को भी रखा गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल को भी रखा गया है। इसके अलावा जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं हाकान फिदान और कतर के राजनयिक अली अल थवाड़ी को भी गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया गया है। यानी ट्रंप ने अपने बिल्कुल विश्वस्तों को इस बोर्ड में शामिल किया है। तो इससे कई सवाल एक्चुअल में खड़े होने वाले हैं। अच्छा, क्या काम करेगा, इसकी भी विस्तार से जानकारी मिली है। व्हाइट हाउस ने यह बताया है कि बोर्ड के सदस्य गाजा से जुड़े कई अहम क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालेंगे, जैसे प्रशासन है और शासन व्यवस्था को वहां मजबूत करना है। जो आसपास के देश हैं उनसे रिश्ते कैसे सुधारे जाए, गाजा का पुनर्निर्माण करना है, यानी ठेके मिलने हैं, तो दामाद जी को भी शामिल कर लिया, दूसरे लोगों को भी शामिल कर लिया। निवेश आकर्षित करना है और बड़े पैमाने पर फंडिंग और पूंजी जुटाना इनका काम होगा। और गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए जितने अस्थायी सदस्य बनाए जाएंगे उनके लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ सकता है। ये संकेत दिए गए, जिसको लेकर के तमाम खबरें भी बनी और कि डोनाल्ड ट्रंप देखिए यहां भी पैसा कमाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और इस बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष खुद डोनाल्ड ट्रंप वो बन गए हैं। और मसौदा पत्र के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। यानी 3 वर्ष के लिए सदस्य देशों को 9,000 करोड़ डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा। 1 अरब डॉलर के आसपास आप समझ लीजिए, 1 अरब
समझ लीजिए आप। और आगे सदस्यता बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, ये डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। तो बाद में व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को भी एक्चुअल में भ्रामक बताया। उसने कहा कि बोर्ड में शामिल होने के लिए न्यूनतम फीस अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, और ये भी कहा गया है कि बस उन साझेदार देशों को अस्थायी सदस्यता देने का विचार है जो शांति, सुरक्षा और खुशहाली के लिए गहरी प्रतिबद्धता रखते हैं। जानकारी मिली है कि ये एक गाजा के पुनर्निर्माण के लिए वो बोर्ड गठित कर रहे हैं, पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारत को, रूस को इसमें शामिल क्यों किया गया? और यूरोप के भी कई देश हैं जिनको शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यूरोप से इस समय डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के तनावपूर्ण रिश्ते हैं, केवल ग्रीनलैंड की बात नहीं है। ग्रीनलैंड को लेकर के जो उन्होंने 10% टैरिफ बढ़ाने की बात की, फिर 25% की धमकी दी कि अगर आप लोगों ने विरोध किया, ग्रीनलैंड जो हासिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप सैन्य कार्रवाई करके या वैसे, तो मैं आपके ऊपर 10% फौरी तौर पर और 25% आगे चल करके टैरिफ लगा दूंगा। तो इससे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस समय डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे खासे नाराज हैं। लेकिन यूरोपीय देशों के सामने चारा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अतीत में उनकी रक्षा सुरक्षा के जहाँ तक सवाल हैं और उस मोर्चे की बात है, तो वो हमेशा अमेरिका की तरफ ही देखते रहे हैं। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये तो जितने यूरोपीय देश हैं, ये तो मौज मस्ती में जी रहे थे अब तक। इन्होंने अपनी सेना खड़ी ही नहीं की है, सेना पर उतना खर्च ही नहीं किया है जितनी कि आजकल बदलते हुए इस वैश्विक दौर में जरूरत है, जिस तरह की चुनौतियां हैं। और इसीलिए नाटो खड़ा किया गया था। अब नाटो के भी टूटने की नौबत आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब की बाह मरोड़ दी है। और अभी भी उनका बयान जो आया था, उनका बयान ये आया था कि बजाय ग्रीनलैंड की तरफ फोकस करने के, अच्छा होगा यूरोपीय देश यूक्रेन की के बारे में सोचना शुरू करें और रूस और यूक्रेन का युद्ध कैसे रुक सकता है इसके बारे में सोचें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का जो थिंक टैंक है, ये जो गाजा पीस बोर्ड बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसमें जो आमंत्रण पत्र भेजा गया है कि भारत भी शामिल हो, इसको लेकर के जरा सोच रहे हैं कि माजरा क्या है, चाहते क्या हैं। इस जरिए क्या मनाने की कोशिश है भारत को? लेकिन भारत तो अपनी स्थिति पहले ही क्लियर कर चुका है। बल्कि भारत तो अपनी तरफ से अब शर्त लगा चुका है अमेरिका के लिए कि जब तक आप टैरिफ 50% से घटा करके 15% पर नहीं लेकर के आएंगे, तब तक तो भारत अब ट्रेड डील पर बात भी नहीं करेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।